अग्निवीर योजना पर सियासी विवाद तब से हो रहा है जब से योजना की शुरुआत हुई। विपक्ष इसे खत्म करने की मांग करता रहा। अब इसमें एक नया विवाद जुड़ गया है। विवाद मुआवजे को लेकर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शहीद परिवार को मुआवजा नहीं मिल रहा, जबकि सरकार कह रही है मुआवजा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक शहीद परिवार का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें शहीद के परिवार वाले मुआवजे नहीं मिलने की बात कर रहे थे, जिसके बाद सेना ने दस्तावेज और सबूत सामने रखे, मुआवजा दिया गया है, यह दावा किया। बाद में शहीद अग्निवीर के परिवार वालों ने भी माना कि उन्हें 98 लाख रुपए मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ इस रिपोर्ट के जरिए आप देखेंगे, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के आरोप है, तो दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है, तीसरी तरफ आर्मी ने अपनी बात कही है, तो चौथी तरफ अग्निवीर के पिता ने, शहीद अग्निवीर के पिता ने क्या कहा है, सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। पिछले हफ्ते राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सदन के पटल पर खड़े होकर एक झूठ बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 1 करोड़ की मुआवजे की राशि मिल चुकी है। कल हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अजय कुमार जी के पिता का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनके पिता स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें वो 1 करोड़ की राशि नहीं मिली। अजय सिंह जी के परिवार को 98 लाख कंपनसेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है और 67 लाख और दिए जाएंगे एज प्रोसेस ऑफ फाइनल कंपनसेशन, फाइनल पेमेंट। कुछ पुलिस वेरिफिकेशन एंड कुछ प्रोसेस होता है, वो पूरा होते ही एंड आर्मी ने बोला है कि बहुत जल्द ही वो भी पूरा होगा और दिए जाएंगे। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि राजनाथ सिंह ने जो बोला है वो झूठ है। 18 जनवरी को जम्मू कश्मीर राजौरी में शहादत हो जाती है, यानी शहीद हो गया। उनको ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी है, ये शहीद का दर्जा नहीं दे रहे उनको। अब मुझे बताइए कितने पैसे अभी तक आपको आए हैं? पैसे ही सर इतने आए हैं। वहाँ से एक तो 50 लाख का उनका बीमे का था, ICICI बैंक में आया। एक 48 लाख 10 जून को आया। हाँ जी, 1 लाख का और आया, कल मैसेज आया। हाँ जी, यही आया जी ना, जो आर्मी जो करोड़ के। हाँ जी, बाकी आर्मी में और पैसा पड़ा है 60 लाख जितना भी है, वो भी आएगा आहिस्ता तक ना, मिलेगा सारा पैसा आहिस्ता से मिल जाएगा। क्या आपके पिताजी ने बताया कि 50 लाख इंश्योरेंस का मिला, 48 लाख आर्मी से और मिला, तो 98 लाख वो मिल चुके हैं? हाँ जी, वो जो हमारे फादर ने बोला है वो ही पैसा हमें मिला है। हमें पैसा छुपाने की क्या जरूरत है? जो हमें आर्मी वाले हमारे अकाउंट में डालते हैं वो हमने सारा बता दिया है। हमें नहीं पता अभी वो राजनाथ सिंह जी ने भेजा है या आर्मी वालों ने दिया है। हम तो अनपढ़ लोग हैं, जो हमें नहीं पता है। स्टेटमेंट दिया भी और पैसे भी 67 लाख और भी वो परिवार को देंगे। हाँ जी, जब आएंगे तो हम वो भी बता देंगे कि हमें आ गए हैं। जब ये मुद्दा टीवी पर आई गया। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर। हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है, उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। 18वें संसद सत्र के पहले दिन लोकसभा में अग्निवीर के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत लगातार जारी है। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया और इसे जवानों के हित के खिलाफ बताया है। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। राहुल गांधी जब अग्निवीरों को मिलने वाली सहायता को लेकर बयान दे रहे थे, तभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठकर इसका विरोध किया। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर।
युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अग्निवीर योजना को लेकर विवाद यही नहीं रुका। राहुल गांधी के शुक्रवार शाम के नए दावे से इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई। राहुल ने कहा कि बीमा की राशि और मुआवजे में फर्क होता है। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया। राहुल गांधी ने अग्निवीर के पिता का दर्द भी सुनाया, जिसमें वो सरकार से शिकायत कर रहे हैं। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मिलता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। राहुल गांधी के बयान को लेकर खुद भारतीय सेना सामने आई है। भारतीय सेना के एडीजी पीआई ने ट्वीट किया। सेना ने कहा है कि अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान पहले किया जा चुका है। प्रावधानों के मुताबिक करीब 67 लाख की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भुगतान किया जाएगा। कुल राशि करीब 1 करोड़ 65 लाख की होगी। इस बात पर जोर है कि शहीद हुए नायक को मिलने वाली मदद अग्निवीरों सहित दिवंगत सैनिकों के परिजनों को जल्द से जल्द दी जाए। इस सफाई के बाद भी सियासत का दौर खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि इस 1 करोड़ का ब्रेकअप आना जरूरी है। वो 1 करोड़ में कितना इंश्योरेंस का पैसा है, नेशनल इंश्योरेंस का पैसा है, कितना जनरल इंश्योरेंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक करार हुआ था वो कितना पैसा है, और कितना स्टेट गवर्नमेंट ने, अलग अलग राज्य सरकारों की अलग अलग योजनाएं हैं, शहीदों को किस तरह से क्या राशि देनी है उसकी योजनाएं अलग है, राज्य सरकार ने कितना दिया, ये ब्रेकअप सामने आना आवश्यक है। कांग्रेस की दलील है कि अग्निवीर को मुआवजा और मदद तो मिलती है, लेकिन शहादत का दर्जा नहीं मिलता, और महज इस दर्जे से दोनों सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली राशि और सुविधाओं में बड़ा अंतर आ जाता है। सेना के दावे की पुष्टि करते हुए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार ने माना कि उन्हें 98 लाख मिल चुके हैं, लेकिन उनके पिता का कहना है कि सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, वो बेटी के लिए शहादत का दर्जा चाहते हैं। पैसे ही सर इतनी आई हैं, वहाँ से एक तो 50 लाख का उनका बीमे का था, ICICI बैंक में आया, एक 48 लाख 10 जून को आया, हाँ जी, 1 लाख का और आया, कल मैसेज आया, हाँ जी, यही आया जिना करोड़ के, हाँ जी, बाकी आर्मी में और पैसा पड़ा 60 लाख जितना भी है वो भी आएगा, आहिस्ता तक ना मिलेगा, सारा पैसा आहिस्ता से मिल जाएगा, वो बोले हैं जी। तो पैसे का कोई इशू नहीं है, 98 लाख जो आर्मी बोल रही है वो आपको आ चुका है, 50 लाख इंश्योरेंस, हाँ जी मिल चुका है। राहुल गांधी का कहना था कि सवाल सिर्फ एक अग्निवीर अजय सिंह का नहीं है, अब तक 13 अग्निवीर अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि सरकार इस मामले में श्वेत पत्र लेकर आए। आज तक ब्यूरो।